हेलो एवरीवन। क्लास 10th इंग्लिश का एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों का पेपर 5 मार्च को है और उम्मीद है कि आप सभी ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली होगी। अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। चूँकि ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक से लिए गए हैं और इनका जो वेटेज है वो है 32 मार्क्स का, तो आप इन क्वेश्चन को रिवीजन करिए और 32 नंबर की आपकी तैयारी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जो कि है टेक्स्ट बुक से लिया गया है और उसके लेसन से। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? तो इसका आंसर आएगा कि लेंचो होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट। ठीक है, तो लेंचो को किसकी उम्मीद थी? अच्छी फसल की। अगला क्वेश्चन है हु रीड द लेटर। लेटर किसने पढ़ा? तो इसका आंसर है द पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर ने उस लेटर को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज लेंचोज हाउस लोकेटेड। लेंचो का हाउस कहाँ था? ये था ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। करेज का मतलब क्या है? करेज का मतलब क्या बताया है? विक्ट्री ओवर फियर। अगला क्वेश्चन है पांचवा हु व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फ्लाई। किसके कारण वो जो यंग सीगल थी वो उड़ने को मजबूर हुई? तो उसका आंसर है व्हाट को हटाइए आप और उसकी जगह पे लिख दीजिए हंगर। अगला है वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एन डायरी क्यों रखना चाहती थी? इसका आंसर है एज शी हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। अगला है व्हाट डिड वेंडा पेट्रोस्की सिट इन द लास्ट रो ऑफ द क्लास। तो क्यों वेंडा लास्ट की सीट पर बैठती थी? इसका कारण है कि उसके जो पैर थे वो बहुत गंदे रहते थे और इसके साथ ही उसका कोई दोस्त भी नहीं था। अगला है व्हाट इज कुर्ग नोन फॉर। कुर्ग क्यों जाना जाता है? कुर्ग कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। हाउ डिड मिस्टर किसिंग पनिश एने। मिस्टर किसिंग ने एने को कैसे पनिश किया? उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और वो होमवर्क था राइट एन एसे ऑन चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स पर एसे लिखने को दिया। अगला है वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहाँ है? तो कुर्ग मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बेकर कॉल्ड इन गोवा। बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है? बेकर को पैडर कहा जाता है। और बेकर्स क्या पहनते थे? तो वो एक लॉन्ग ड्रेस पहनते थे जिसे कि कबाई कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। व्हाट डिड ही डू। लेंचो को किस में विश्वास था और उसने क्या किया? तो लेंचो को विश्वास था ईश्वर पर, और जब उसे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उसने क्या किया? उसने गॉड को लेटर लिखा और गॉड से 100 पैसोस मांगे। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल क्यों उड़ने से डर रही थी? क्योंकि उसको लगता था कि उसके जो विंग्स हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। उसको डर लगता था कि मैं गिर नहीं जाऊं कहीं, और ये उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी। चूँकि इसके पहले वो उड़ी नहीं थी इसलिए उसको डर लग रहा था। अगला है हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट और व्हाट हैड द विनर ड्रॉन। तो किसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता? वो थी वेंडा। वेंडा ने जीता और उसने 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस बनाई थी। वेयर डज वेंडा लिव। वेंडा कहाँ रहती थी? वेंडा बोगिंस हाइट्स पर रहती थी। इस तरह से ये आप 15 क्वेश्चन याद करके आप 12 अंक लेकर आ सकते हैं। अब हम देखेंगे पोएम के शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो। बर्फ के बारीक बारीक टुकड़ों को डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। व्हाट चेंज द मूड ऑफ द पोएट। पोएट का मूड किससे चेंज हुआ? जो डस्ट ऑफ स्नो थी जब वो उसके ऊपर गिरी तो उससे पोएट का मूड चेंज हो गया। व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर। फायर किस लिए आता है? फायर का को किसके लिए उपयोग किया गया है यहाँ पर? डिजायर के लिए। अगला है आइस किसके लिए बताया गया है? तो आइस हैट्रेड के लिए बताया गया है। हाउ ओल्ड एमेंडा इज। एमेंडा कितने साल की है? एमेंडा लगभग 9 से 10 साल की है। वेयर आर द ट्रीज। ट्रीज कहाँ हैं? ट्रीज पोएट के घर हैं। हाउ डज द फॉग कम। फॉग कैसे आती है? स्लोली और साइलेंटली आती है, धीरे से आती है। और व्हाट डज द फॉग इज लाइक। फॉग किस तरीके से है? लिटिल कैट की तरह से है। और व्हाट इज द कलर ऑफ यंग वुमन्स हेयर। यंग वुमन के हेयर का कलर कौन सा है? येलो है। और बाल कहाँ पर गई है? बाल कहाँ चली जाती है? वो पानी में चली गई है।
ठीक है, तो ये आप 10 क्वेश्चन करके 4 अंक लेके आ सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे आंसर हैं, तो 12 और 4 ये हो गए आपके 16 मार्क्स। अब अगले 4 मार्क्स के लिए हम देखते हैं। ये हैं आपके क्वेश्चन सप्लीमेंट्री बुक से, जो कि शॉर्ट है। Why was Mrs. Pumphrey worried about Tricky? मिसेस Pumphrey चिंता क्यों कर रही थी ट्रिकी की? क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहा था। अगला है What was Anil doing when the thief approached him? जब थीफ उसके पास पहुंचा तो अनिल क्या कर रहा था? अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। अगला है वाई डज मिस्टर हॉल फाइंड द साइंटिफिक एसेंट्रिक? मिसेस हॉल को जो साइंटिस्ट था, जो उनके घर में किराए से रहने आया था, वो उसको अजीबोगरीब क्यों लग रहा था? क्योंकि उसका जो अपीयरेंस था वो बड़ा सा अनकॉमन था, उसने सब लपेटा हुआ था, है ना। तो व्हाट इज ही अ फेयरफुल सक्सेन हैंड? तो जो हरी था वो उसका हाथ किस में साफ था? वो चोरी में माहिर था। और अगला है फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? भोली को स्कूल क्यों भेजा गया? भोली को सिर्फ तहसीलदार को खुश करने के लिए भेजा गया, क्योंकि तहसीलदार ने कहा था कि भाई स्कूल खुल रहा है, तो बच्चियों के लिए स्कूल खुल रहा है, तो तुमको अपनी एक बच्ची को स्कूल जरूर भेजना चाहिए, इसलिए उनको खुश करने के लिए उन्होंने भोली को भेज दिया। What were लेंचो's feeling when the hail stopped? जब ओले गिरना बंद हुए तो लेंचो को कैसा लगा? तो लेंचो बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स थी वो पूरी बर्बाद हो गई थी ओलों के कारण। और हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला की जो हंगर फॉर फ्रीडम थी वो कैसे उसकी लाइफ को चेंज किया? उसने फियरफुल मैन को फियरलेस रिबेल बना दिया। एक डरपोक व्यक्ति था वो इसके पहले, लेकिन आज़ादी की, स्वतंत्रता की जो उसकी भूख थी, उससे वो एक बिल्कुल निडर विद्रोही बन गया। When her son dies, किसा गोदमी goes from house to house. What does she ask for? जब किसा गोदमी का बेटे की डेथ हो गई, तब वो हर घर में क्या मांगने गई? वो मेडिसिन मांगने गई, ताकि उसका बच्चा ठीक हो सके। What does मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर को थैंक क्यों किया? क्योंकि उन्होंने थैंक किया विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस और ह्यूमैनिटी को सेलिब्रेशन के लिए वो लोग आए, इसलिए मंडेला ने उनको थैंक कहा। हाउ इज वैंडा सीन इज डिफरेंट बाय द गर्ल्स? तो वैंडा बाकी लड़कियों से कैसे अलग थी? एक तो देखिए उसका नाम अजीबो गरीब था, वो पोलैंड से आई थी, वो बड़ी गरीब थी, और वो हमेशा ब्लू कलर की ड्रेस पहना करती थी। तो अब ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके 6 मार्क के और क्वेश्चन हो गए। अब हम देखेंगे पोएम से क्वेश्चन। कंपेयर द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन अ केज एंड इन फॉरेस्ट। केज में कैसा रहता है टाइगर, और फॉरेस्ट में कैसा रहता है? तो जब केज में या जू में रहता है तो वो फ्री नहीं रहता है, और उसे बहुत ही छोटी सी जगह पर रहना पड़ता है। जबकि फॉरेस्ट में कैसा रहता है? वो आराम से घूम फिर सकता है, और वो फॉरेस्ट में खुश रहता है, लेकिन जू में वो खुश नहीं रहता। मैंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। कौन सी चीज़ें हैं जो मनुष्य कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते? मनुष्य अपना भोजन तैयार कर सकता है, सोच सकता है और हंस सकता है, जबकि एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगला है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया क्या है? क्योंकि पोएट ये कहता है कि ये जो वर्ल्ड है, या तो ये फायर से ख़त्म होगा या आइस से, और यहाँ फायर का मतलब है डिज़ायर से, और आइस का मतलब है हैट्रेड से। अगला है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का क्या मतलब है? तो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन जो कह रहा है, वो कवि ये कहना चाहता है, पोएट, कि ये जो दुनिया है ये भौतिक चीज़ों से भरी हुई है, जैसे ज़मीन, जायदाद, पैसा इत्यादि। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम टाइगर इन द जू? तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया क्या है। इसमें पोएट कंपेयर करता है टाइगर की लाइफ को जू में और उसका जो प्राकृतिक आवास है यानी जंगल में। और इसके साथ ही पोएट ये मैसेज भी कन्वे करता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में, जहाँ वो रहते हैं उसी जगह उनको रहने देना चाहिए। वाई डज भोलीज मैरिज, अब ये हम सप्लीमेंट्री के देख रहे हैं, इनमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपका। वाई डज भोलीज मैरिज नॉट टेक प्लेस, में भोली की मैरिज क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो जो दूल्हा था उसने दहेज मांगा, इसलिए भोली ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। जो इनविजिबल मैन था वो विजिबल कैसे हुआ? इनविजिबल मैन जैसे ही उसने कपड़े पहने तो वो वैसे ही विजिबल हो गया।
और ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिसेस पम्फ्री को ऐसा क्यों लगा कि डॉग की रिकवरी ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, क्योंकि मिसेस पम्फ्री को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जो ट्रिकी था डॉग था, उसकी जो बीमारी थी वो बहुत ही गंभीर थी, लेकिन वो सिर्फ 2 हफ्तों में ही पूरी तरह से सही हो गया। इसलिए उसकी जो मालकिन थी मिसेस पम्फ्री, उन्होंने कहा ये एक सर्जरी की जीत है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोली की टीचर किस तरीके से भोली की लाइफ को चेंज करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो जो उसकी टीचर थी वो उससे बहुत प्यार से बात करती थी, उसको इनकरेज करती थी बोलने के लिए। इससे क्या हुआ कि वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन गई जो अच्छे से लिख सकती थी, पढ़ सकती थी और अच्छे से बोल भी सकती थी, क्योंकि इसके पहले तो वो हकला कर बोला करती थी। लेकिन आत्मविश्वास जब जगा दिया उसकी टीचर ने तो वो अच्छे से बोलने लगी। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस। अनिल ने जो चोर था उसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको महसूस हो गया कि ये जो हरी है उसको उसका सबक मिल गया है और वो अच्छाई के लिए बदल गया है, और चूंकि परिवर्तित हो गया वो, अब वो चाहता तो चोरी करके भाग सकता था, लेकिन जब वो वापस आ गया तो उसे लगा कि अब ये हमेशा के लिए बदल गया है, इसलिए उसने इसे पुलिस के हवाले नहीं किया। तो इस तरह से आपके मुझे लगता है कि पहले में हमने 15 लिए हैं, 15, 10, 25 और 15, 25 और 5 30 और 10 40, 40 प्रश्न से आपके 32 अंक पूरे आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को रिवीजन में ज़रूर लीजिए। अगर आपने इनको याद कर रखा है पहले से ही तो आपको इन्हें याद करना बहुत ही आसान होगा, और यदि आपको लगता है कि आपने दूसरा आंसर याद कर रखा है या इससे छोटा हो या इससे बड़ा हो तो आप ज़रूर उसे कर सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार देखिएगा, ये आपके लिए बहुत मदद करेंगे और पूरे सॉलिड ठोस 32 अंक आपको इससे मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, और आपके पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।